हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? ठीक है एकदम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट यूजिंग गॉस लॉ। मतलब एक हमारे पास प्लेन शीट है जिसको हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू, और वो चार्ज उस पूरी शीट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब उस शीट के द्वारा किसी पॉइंट एक्स पे क्या इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक, तो आइए देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। तो आप देखना शुरू करें। यहाँ मैंने एक प्लेन चार्ज शीट बनाई है, और ये जो है आप इसको इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट कह सकते हैं, क्योंकि जिस डिस्टेंस एक्स पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो डिस्टेंस इस शीट के डायमेंशन के मुकाबले कहीं ज्यादा छोटा है। ठीक, मान लीजिए ये मेरे पास कोई शीट है, और अगर मैं किसी पॉइंट को यहाँ रखूं इतनी दूरी पे, मतलब इस डायमेंशन के मुकाबले इसका डिस्टेंस, इसका जो डायमेंशन है और जो डिस्टेंस है इस शीट से इस पॉइंट का, वो इसके कंपेरेबल में बहुत छोटा है। तो इस पॉइंट के लिए ये शीट कैसा बिहेव करेगी? बिल्कुल इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की तरह। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोई भी चीटी है, तो उसके लिए ये डिस्टेंस बताना तो जो है, अगर ये इस डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये शीट इनफाइनाइट नहीं होगी। लेकिन अगर वो चीटी बिल्कुल इस शीट के पास में आ जाए तो वो अपने ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं क्या देखेगी? शीट ही शीट उसको नजर आएगी। इसलिए उस चीटी के लिए ये शीट क्या होगी? एक इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक, इसलिए ये शीट जो है वो इनफाइनाइट है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है एक्स वो बहुत छोटा है। ठीक, यहां मैंने क्या करा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस की। और आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक प्लेन चार्ज शीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। तो हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है वो एज्यूम कर लिया है, जिसके तीन सरफेस होंगे। एक सरफेस इधर वाला क्रॉस सेक्शन, एक इधर वाला क्रॉस सेक्शन, और एक उसका कर्व सरफेस। ठीक, आप देखेंगे कि इस पॉजिटिव चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा। ठीक, तो अगर फर्स्ट सरफेस की हम बात करें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, यानी कि इनके बीच का एंगल जीरो होगा। और फाई क्या होता है? ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। थीटा में हम क्या रखेंगे? इन दोनों के बीच का एंगल जो कि जीरो होगा, और कोस जीरो की वैल्यू वन होती है। ठीक, ठीक इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि सेकंड सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड हम लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी 3D सरफेस हो उसका एरिया वेक्टर हमें यहाँ पे आउटवर्ड लेना है। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो ई ए कोस थीटा में फिर से थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के? ई ए। ठीक, बात करें हम थर्ड सरफेस की, जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर उस कर्व सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा, ऊपर का ऊपर होगा, नीचे का नीचे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही रहने वाला है। ठीक है, अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा इस केस में? 90 डिग्री। तो ई ए कोस 90, थीटा की जगह हमने 90 रख दिया। ई ए कोस 90, और कोस 90 क्या होता है? जीरो के बराबर। तो यहाँ पर थर्ड, जो हमारे पास थर्ड सरफेस है, वहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि फाई सिलेंडर को क्या होगा हमारे पास? फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, तीनों सरफेस के द्वारा जो फ्लक्स होगा उनका समीशन। ठीक, तो ये हो गया ई ए फर्स्ट सरफेस की वजह से, सेकंड सरफेस की वजह से भी ई ए, थर्ड सरफेस की वजह से जीरो। हमने यहाँ पर इसको ऐड किया तो हमारे पास निकल कर आता है फाई ऑफ सिलेंडर 2 ई ए। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ए जो है वो एरिया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसमें गॉस लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ क्या होता है? आप जानते हैं कि किसी भी सरफेस में से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिखा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि बनता है क्यू बाय ए। क्योंकि एक सरफेस है इसलिए हम यहाँ पर ना तो लीनियर का यूज करेंगे ना ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, यहाँ यूज करेंगे हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा क्यू बाय ए। ठीक, तो फाई ऑफ सिलेंडर मैंने यहाँ पर लिख दिया है गॉस लॉ से क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और क्यू की वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, जो बनेगी हमारे पास सिग्मा ए, ये सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा कि यहाँ मैंने करा है। ए से ए जो है वो कट गया, और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास निकल कर आता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपको ये डेरिवेशन याद रहे या ना रहे,
लेकिन ये जो फाइनल आंसर है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भली भांति याद रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे वो इसरो का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो, या फिर कोई भी किसी भी साइंटिस्ट की पोस्ट पे कोई एग्जाम हो, तो वहां पर जो है डेरिवेशन नहीं आता है। आपको केवल ये याद रखने के लिए हिसाब से बताया गया है। आपको याद क्या रखना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया है कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस लिया था x, वो टर्म कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है वो इंडिपेंडेंट है x से, यानी कि डिस्टेंस से। दिस इज ट्रू फॉर पॉइंट क्लोज टू द शीट, और ये तभी ट्रू होगा जब जो x डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होगा, यानी कि जो हमारा पॉइंट है जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो शीट के बहुत 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 नजदीक होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, अगर यहाँ पर मैं नेगेटिव चार्ज दे दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, ये आप जानते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा कि E इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से निकलने वाला यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सबके बीच में इक्वल होगा, यानी कि इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू शीट फॉर द पॉइंट क्लोज टू ईट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो होगा, साथ में शीट से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कि कंसेप्ट ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट क्या है। ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि x जो है वो बहुत बहुत छोटा होगा कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ द प्लेन चार्ज शीट। ठीक, फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि द पॉइंट शुड नॉट बी नियर टू एजेस ऑफ द शीट। ठीक है, कि पॉइंट जो है वो एजेस जो है हमारे पास शीट की, उसके नियर बाय नोट की जगह यहाँ आप लिख सकते हैं कि पॉइंट शुड बी नियर टू द एजेस ऑफ द शीट। पॉइंट जो है वो हमारे जो शीट है उसके बिल्कुल क्लोज में होना चाहिए। ठीक, तो ये मैंने बता दिया कि प्लेन चार्ज शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके नियर बाय क्लोज पॉइंट पे बाय यूजिंग द गॉस लॉ। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।